नमस्कार, आप देख रहे हैं BQ प्राइम हिंदी और ये है IPO अड्डा। हमारी कंपनी आज जिस पे हम बात कर रहे हैं वो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ हैं। वो स्टेनलेस स्टील होजेस बनाती हैं और मुंबई बेस्ड हैं। और इनका IPO जो है अगस्त 22 को खुल रहा है और अगस्त 24 को ये बंद होगा। 102 से 108 के बीच में इसका प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू 162 करोड़ का है और OFS 189 करोड़ का है और मार्केट वैल्यू जो है 1397 करोड़ है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे। और मेरे साथ आज हैं असद दाऊद, मैनेजिंग डायरेक्टर एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ के। असद, धन्यवाद BQ प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। पहला सवाल ये असद, 162 करोड़ का आपका फ्रेश इशू है, आप इसका कैसे उपयोग करने वाले हैं? तो 162 करोड़ जो हम लोग रेज कर रहे हैं उसमें से 32 करोड़ यूज होगा रीपेमेंट ऑफ डेट। उसके बाद कंपनी डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। ₹84 करोड़ यूटिलाइज करेंगे टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल, और जो बैलेंस अमाउंट है वो टुवर्ड्स इशू एक्सपेंसेस एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज होगा। हम्म। ये बताइए कि एक बार आपका जो आप अपना डेट पे अप कर देंगे और आपका वर्किंग कैपिटल के लिए आप ये पैसा यूज़ करेंगे तो उससे आपका जो PNL है उसमें क्या कैसा इम्पैक्ट आएगा? तो इसमें जैसे हमने हमारा डेट रीपे कर दिया तो जो कंपनी की जो भी फाइनेंस कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, और वो सीधा हमारे बॉटम लाइन को अफेक्ट करेगी पॉजिटिवली। जो वर्किंग कैपिटल हम रेस कर रहे हैं वो हमारे आगे जो हम कंपनी जो ग्रोथ करना चाह रही है उसके लिए वो यूज होगा। बिकॉज जैसे कि हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा बड़ा है अभी, बिकॉज हम रॉ मटेरियल कुछ इंपोर्ट भी करते हैं, प्लस हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है उसको लगभग 4 से 6 हफ्ते लगते हैं प्रोडक्ट्स बनने में, और फिर अल्टीमेटली एक्सपोर्ट होता है। तो थोड़ा हाई वर्किंग कैपिटल साइकिल है, तो इसके लिए जो वर्किंग कैपिटल हम रेस कर रहे हैं वो एटलीस्ट कंपनी के नेक्स्ट 2 या 3 साल के ग्रोथ के लिए वो सफिशिएंट रहेगा। ये बताइए कि आपका जो सप्लायर्स है वो काफ़ी हद तक चाइना से भी आता है और बाकी जो है इंडिया से होता है, यूपी हरियाणा वगैरह से आता है। चाइना से लगभग 45% आपका रॉ मटेरियल आता है। उसको सब्स्टिट्यूट करने का क्या प्लान है आपका? तो जो हमारा रॉ मटेरियल चाइना से आता है तो वो बेसिकली एक्चुअली एक अमेरिकन कंपनी है जिसने अपना प्लांट चाइना में लगाया हुआ है। तो हम चाइना से इसलिए इंपोर्ट करते हैं बिकॉज ऑफ दैट अमेरिकन कंपनी जो है उसकी जो क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट है हमारी इंडस्ट्री में। और हम क्योंकि बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट सप्लाई करते हैं तो हमारे लिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बट जैसा कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो दो में स्प्लिट है, एक होता है स्टेनलेस स्टील कॉइल और एक होता है स्टेनलेस स्टील वायर। स्टेनलेस स्टील वायर तो अभी हम 100% इंडिया से ही लेते हैं। स्टेनलेस स्टील कॉइल में जो है वो हम मेजोरिटी चाइना से ले रहे हैं अभी। बट हमने ऑलरेडी प्लान चालू है ना कर दिया, और हम ऑलरेडी इंडिया में एक दो जो बड़ी इंडस्ट्री है उनसे ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि हम उनसे लेना चालू करें, और धीरे धीरे हमारा जो चाइना पे जो हमारा चाइना से आ रहा है उसको हम है ना धीरे धीरे कम करें। इसका प्लान कैसा है? क्योंकि हमने देखा है कि गवर्नमेंट जो है काफ़ी ड्यूटीज़ लगा रही है, जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं चाइना से काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में आ रहा है। उसका इसका असर आपके ऊपर भी आएगा अगर ये आता है आगे जाके। तो उसके लिए आपके पास क्या प्लान बी ऑलरेडी इन प्लेस है? तो सबसे पहले तो अगर ड्यूटी आता भी है तो वो हमको इम्पैक्ट नहीं करेगा, बिकॉज हम लोग एडवांस लाइसेंस के अगेंस्ट हम लोग है ना ड्यूटी फ्री मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, बिकॉज हम एक्चुअली वो मटेरियल को यूज कर रहे हैं और उससे जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हम वो फिर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई भी एंटी डंपिंग ड्यूटी या कोई भी ऐसी अगर ड्यूटी आती है तो उससे हमको इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट जैसा कि मैंने आपको है ना बताया, अभी हम लोग ने ऑलरेडी चालू कर दिया है दो इंडियन कंपनी से बात करना कि हम धीरे धीरे चाइना से इंपोर्ट है ना कम करके और इंडियन कंपनी से ही उसको बढ़ाने की हम लोग है ना हम उसका प्रयास कर रहे हैं। अ, एक दूसरा जो इम्पैक्ट आता है वो है ग्लोबल रॉ मटेरियल प्राइसेस का। स्टील के प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं, कभी पीक में चले जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। अभी कुछ दिनों में कुछ महीनों से वो थोड़े से स्टेबल हैं और नीचे भी आए हैं। तो ये जो प्राइसेस हैं, क्या आप फुल्ली पास ऑन कर पाते हैं अपने कस्टमर्स को या आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है? तो अगर आप देखेंगे तो कोविड के पहले जो थे साल उसमें स्टेनलेस स्टील का जो प्राइस है वो मोर लेस सेम ही रहा हुआ है। खाली जो कोविड के 2 या 3 साल थे उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आया था,
और अभी जैसा कि आपने बताया, प्राइस वापस से स्टेबल हो गया। हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है कि जैसे ही हमको कस्टमर से ऑर्डर मिलता है, हम उसको बैक टू बैक हम उसका रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट का प्लान कर लेते हैं। और प्लस अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो हम है ना कस्टमर से बात करके उसको आगे पास ऑन करते हैं। तो हम कुछ बेयर नहीं करते, जो भी होता है रॉ मटेरियल में इंक्रीज, वो हम कस्टमर को आगे पास ऑन कर लेते हैं। तो ये मार्कअप ऑलरेडी होता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में कि रॉ मटेरियल प्राइसेस को करें? सप्लाई चेन, रॉ मटेरियल, ये जो चीज़ें हैं पिछले कई सालों, 2 सालों, 2-3 सालों से ये मेजर इश्यूज रही हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि सप्लाई चेन कंटेनर प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, सप्लाई चेन कॉस्ट भी बढ़ गया है काफ़ी लोगों का। तो ये सब चीज़ें जो कि आप पास ऑन कर पाते हैं इन कस्टमर्स को? हाँ, हमारा जो इन कस्टमर के साथ जो जो परचेस ऑर्डर होता है या जो अग्रीमेंट होता है, उसमें अगर कोई माइनर चेंज आता है, जैसे कि 2-3 है ना परसेंट, तो हम उसको अब्जॉर्ब करते हैं। बट उसके ऊपर जो भी चेंजेस आता है, तो हम उस चीज को हम कस्टमर को पास ऑन कर लेते हैं। सर ये बताइए कि आपके जो ऑर्डर्स मिलते हैं, ये लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स होते हैं या स्पॉट ऑर्डर्स होते हैं? क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप कुछ इंडस्ट्रीज़ को सर्व करते हैं, जैसे कि स्टील हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, रिफाइनरीज हो गए। वहाँ पर ये सब स्पॉट आइटम्स ही होती हैं जो या मीडियम टर्म आइटम्स होते हैं कि अगले 3 महीने में चाहिए, 6 महीने में चाहिए, या वहाँ पर जब प्रोडक्शन हॉल्ट होता है ओवरऑलिंग के लिए या सर्विसिंग के लिए, उस समय ये सब ज़रूरत होती है। तो ये आपको कितना एडवांस ऑर्डर्स मिलते हैं आपको, और ऑर्डर बुक कितना है आपका आज के डेट में? तो हमको जनरली जो जो रहता है, तो हमारी इंडस्ट्री में कि जो स्पेशली जो लार्ज कस्टमर्स होते हैं, उनका हमारे साथ एक एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो जनरली स्टार्ट ऑफ द ईयर में होता है। तो वो हमको एक टेंटेटिव क्वांटिटी बताते हैं कि हमको ये साल में अप्रोक्सीमेटली इतनी क्वांटिटी चाहिएगी। फिर उसके बाद वो हमको हर क्वार्टरली और मंथली का शेड्यूल देते हैं। उस हिसाब से हम हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग करके और फिर आगे उसको डिस्पैच करते हैं। हमारे कुछ ऐसे कस्टमर है जो एक्सपोर्ट में है, जो हमको 3 महीने का फोरकास्ट देते हैं कि हमको अगले 3 महीने में ये प्रोडक्ट्स चाहिए, तो हम उस हिसाब से मैन्युफैक्चर करके और फिर हम उनको आगे सप्लाई करते हैं। सो मोस्टली इन सब चीजों में जनरली मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। हमारा एवरेज ऑर्डर बुक पर से ऐसा होता है कि हमको साल भर का एक मिलता है कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसको हमको हर क्वार्टरली और मंथली मेकअप में करना पड़ता है। तो जनरली हमारे पास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट 3 मंथ का तो रहता ही है। तो ये बिल टू ऑर्डर बुक का आपका मतलब एडवांस नहीं होता है? और जो लॉन्ग टर्म होते हैं वो भी, जैसे न्यू एज इंडस्ट्रीज़ में आप हैं आज की डेट में, वहाँ से कितना ऑर्डर्स आते हैं, और बिटवीन ओल्ड और न्यू में मार्जिन्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? तो अभी आज के दिन अगर हम देखेंगे, तो हमारा न्यू एज इंडस्ट्री से अप्रोक्सीमेटली 30% सेल्स है, जो कि पिछले लास्ट 2-3 साल में कंटिन्यूसली बढ़ा है। और हम आगे उसको और बढ़ाने का फोकस देना कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली न्यू एज इंडस्ट्री में बेटर मार्जिन है एज कम्पेयर टू दी ओल्ड एज इंडस्ट्रीज, बिकॉज न्यू एज इंडस्ट्रीज को जो प्रोडक्ट की क्रिटिकलिटी भी है, प्लस उसमें है ना बनाने वाले भी कम लोग हैं, उसमें ऑब्वियसली मार्जिन भी ज्यादा है, और अल्टीमेटली वो पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर है। तो अल्टीमेटली हमारा भी फोकस जो है वो न्यू एज इंडस्ट्री की, जैसे कि सोलर, हाइड्रोजन, ईवी मोबिलिटी, एरोस्पेस, सैटेलाइट, फायर स्प्रिंकलर्स, तो हमारा भी फोकस अभी उन सब इंडस्ट्रीज में भी अभी है ना बढ़ने वाला है। हम्म। तो आपका आज के डेट में लगभग 270 करोड़ का रेवेन्यू है। अ, ये किस ग्रोथ रेट में आगे बढ़ेगा, कुछ आइडिया दे पाएंगे? क्योंकि अगर हम देखें 2022 और 2023 का डिफरेंस, तो लगभग 10% के आसपास आप ग्रो हुए हैं, जबकि 21 से 22 में काफ़ी बड़ा ग्रोथ हुआ था आपका। तो ये किस प्रतिशत से आप ग्रो करेंगे आगे जाके, ताकि स्ट्रीट को, मार्केट को थोड़ा सा आइडिया हो कि ये ग्रोथ कितनी ग्रोथ आती है इस इंडस्ट्री में? तो एक्चुअली हमारी जो ग्रोथ थी FY 23 में, वो 10% इसलिए थी बिकॉज जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, तब हमारा जो मेजर मार्केट है यूरोप, वो उसके बाद तो थोड़ा इफेक्ट हो गया था, स्पेशली ना 3-4 महीने के लिए। तो उस समय जो हमको यूरोपियन मार्केट से जो डिमांड आनी चाहिए थी, वो नहीं आई, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्रोथ, वो अनफॉर्चुनेटली हमारा नहीं हो पाया। पर अगर आप देखेंगे, तो हमारा लास्ट 3 साल का जो CAGR है, वो अप्रोक्सीमेटली 35% है। और हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले टाइम में भी हम उसी के आसपास ही है ना ग्रो करेंगे। और मार्जिन्स कैसे रहेंगे? 20% है आपके मार्जिन्स
23 पे FY23 में आगे जाते देख क्या इसमें ऊपर जाने की उम्मीद है? अ, तो देखिए हम हमेशा यही ट्राई करते हैं कि है ना कंपनी और अच्छे प्रोडक्ट्स है ना बनाए जिसमें और बेटर मार्जिन हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे हमारी न्यू एज इंडस्ट्रीज में फोकस बढ़ रहा है, प्लस हम लोग बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स डेवलप है ना कर रहे हैं जिसमें ऑब्वियसली बेटर मार्जिन रहेगा एज कम्पेयर टू आवर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। तो मार्जिन उस हिसाब से आगे आप देख सकते हैं। आपका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तालुजा में। अ, आप 35% ग्रोथ करने की बात कर रहे हैं आगे जाके CAGR जो आपका है, अ, उसके लिए आपको कैपेसिटीज़ भी चाहिए होंगी। तो वो कैपेसिटीज़ कहाँ से आएंगी, कि इंटरनली आएंगी या आप एक्वायर करेंगे या इनऑर्गेनिक मतलब ग्रीन ब्राउनफील्ड कैपेसिटीज लगाएंगे कैसे? देखिए हम हमारा जो आईपीओ में जो फ्रेश इशू में ऑब्जेक्ट क्लॉज में एक है कि हम लोग आइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस को देख रहे हैं। अभी ऑब्वियसली कोई चीज फाइनल नहीं हुई है, बट हम लोग ऑलवेज ओपन है टू लुक एट फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो फॉरेन कंट्री में हो। तो एक वो हमारी स्ट्रेटेजी है। और दूसरी हमारी स्ट्रेटेजी है कि भाई हमारा जो एग्जिस्टिंग है मशीन्स उसमें हम लोग उसको रिवैम्प करने का प्लान कर रहे हैं, ताकि उसी मशीन्स में हम हायर है ना कैपेसिटी से हम हमारा प्रोडक्शन निकाल सके, जो हेल्प करेगा अल्टीमेटली हमको आगे हमारे ग्रोथ में। और प्लस अभी आज के दिन हमारा जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसमें हमारे पास थोड़ी एडिशनल स्पेस भी है, जहाँ पे हम लोग फ्यूचर में अगर हमको एडिशनल बिल्डिंग है ना बनानी होगी तो हम बना सकते हैं। और उस वो ये सब चीजें हम करेंगे थ्रू आर इंटरनल अप्रूवल्स। तो हमारा जो इंटरनल अप्रूवल्स कंपनी में जो प्रॉफिट जनरेट होगा उससे ये हम सारी चीजें प्लान कर देंगे, ताकि हमारा प्रोडक्शन भी है ना बढ़े और अल्टीमेटली हमारी सेल्स बढ़े। असद, BQ प्राइम हिंदी से आज बात करने के लिए धन्यवाद। आपका IPO जो है अगस्त 22 को खुल रहा है और 24 को बंद हो रहा है, 102 से 108 के बीच में। और 351 करोड़ का टोटल IPO साइज़ है, जिसमें 162 करोड़ का फ्रेश इशू है और मार्केट वैल्यू जो है वो 1397 करोड़ है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड में। धन्यवाद आज BQ प्राइम हिंदी से थैंक यू बात सो करने मच। के लिए।